हेलो साथियों, मैं अभिषेक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके और अपने यूट्यूब चैनल फिट आईटीआई पे। और ये वीडियो जस्ट होने वाली है। बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे थे, क्वेरीज आ रही थी कि सर प्लीज़ एक प्लान बना के बता दीजिए कि कैसे हमको पढ़ना है, क्योंकि नॉन टेक्निकल के साथ ट्रेड थ्योरी को बैलेंस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जा रहा है। बहुत सारे बच्चे पिछली बार बहुत बढ़िया था उनका मैथ रीजनिंग, ट्रेड थ्योरी में वो फेल कर गए क्योंकि बढ़िया टाइम मैनेजमेंट नहीं था। मैं आज आपको 5 घंटे का कंप्लीट स्टडी प्लान बताऊंगा, वो आप ज़रूर फॉलो करना, वो आप ज़रूर फॉलो करना। टॉपर ना सही तो कम से कम आपके हाथ में एक भाई जॉब हो जाएगी। एक क्या हो जाएगी सर? एक जॉब ज़रूर आ जाएगी। बस 4 से 5 महीने स्टडी स्ट्रैटेजी को फॉलो करो आप। कोई भी आपका एग्ज़ाम हो, कोई रेलवे ही नहीं, कोई भी आपका एग्ज़ाम हो, वो आप अच्छे से क्रैक कर रहे होगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। जो बच्चे फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर, प्लम्बर, आरएसी, डीजल मैकेनिक ट्रेड से हों, वो बच्चे इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें। सबसे पहले हम लोग बात करें कि भैया आपको सब्जेक्ट कौन कौन सा पढ़ना है, तो पहला है मैथ, दूसरा है रीजनिंग, तीसरा है जीएस, और चौथे नंबर पे जो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो आपको बाहर कर सकता है पूरे एग्जाम के इस रेस से, वो है आपका ट्रेड थ्योरी। तो पूरा एक एक बातों पे बहुत बढ़िया से विचार करेंगे, बात करेंगे, आपसे चर्चा करेंगे। लेकिन इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बीच में स्किप करके मत जाइएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैथमेटिक्स और रीजनिंग और जीएस देखिए आप बहुत पहले से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं सभी परीक्षाओं के लिए, कोई रेलवे ही नहीं। तो मैथ रीजनिंग नो डाउट आपका सबसे बेहतर होगा, लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि 1 घंटा, सिर्फ 1 आवर है ना, सिर्फ 1 आवर अपने आप 24 आवर से क्या करें, निकाल करके मैथ की प्रैक्टिस को दें, प्रैक्टिस को दें, मैथ की प्रैक्टिस को। बढ़िया चैनल अगर मैं सजेस्ट करूं तो सुभालिया एजुकेशन, एक बहुत बड़े चैनल से अलग हुए हैं अभी, वो बहुत बेहतरीन फ्री में पढ़ा रहे हैं। वहां से आप क्या कर सकते हैं, पूरा कवर कर सकते हैं। उसके अलावा भाई रीजनिंग की बात करें तो 1 आवर आप क्या करें, 1 आवर आप क्या करें, रीजनिंग को भी दें जरूर और प्रैक्टिस को दें, प्रैक्टिस को, है ना। अगर आपके बेसिक क्लियर हैं अभी तक तो अब जो है फिर से बार बार बेसिक क्लियर करने की जरूरत नहीं है। ज्यादा से ज्यादा मिक्स क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना है। मिक्स आपको एग्जाम के तरीके से, जैसे आप एग्जाम में पहुंचते हो तो जो एग्जाम में आता है तो मिक्स आता है, कोई चैप्टर वाइज नहीं, तो आपको मिक्स प्रैक्टिस करनी है। क्लियर है। जीएस की बात करें तो जीएस जीएस में जो आपको फोकस करना है, वो क्या फोकस करना है भाई, विज्ञान, है ना। वो क्या फोकस करना है आपको, विज्ञान फोकस करना है। और विज्ञान में भी आप क्या पढ़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा बायोलॉजी, और साथ में क्या पढ़ेंगे, फिजिक्स, है ना। बायोलॉजी और फिजिक्स, केमिस्ट्री पे भी आपको ध्यान देना है, लेकिन 1 घंटे जो है आप इसको भी देंगे सर। 1 आवर आप अपने 24 घंटे का इसको भी जरूर दें, क्योंकि ये छोटे छोटे 4-5 घंटे आपकी लाइफ बेहतर बना सकते हैं। क्लियर है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है सर, ट्रेड थ्योरी। ट्रेड थ्योरी को मैं बोलूंगा कि अभी आप 2 घंटे दो, अभी आप 2 घंटे दो, है ना। 2 घंटे मैं किस लिए बोल रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो आईटीआई तो कर लिए हैं, उनके पास डिग्री है, सर्टिफिकेट है, लेकिन उनको ट्रेड थ्योरी का जरा सा भी नॉलेज नहीं है। और मैं रियली आपको एक बात बताऊं तो ये चीज़ रटने से नहीं होने वाली, एग्जाम में आएगा तो आप सब मामला गड़बड़ करके चले आओगे। तो कैसे पढ़ना है, 2 घंटे आपको इसको देना है। अब इसकी मैं पूरी स्ट्रैटेजी आपको बताऊंगा कि ट्रेड थ्योरी आपको कैसे पढ़ना है। सबसे पहले, है ना, ट्रेड थ्योरी पार्ट बी की अगर हम लोग बात करें तो आप किसी भी टीचर की क्लास या बुक, दो में से एक चीज प्रेफर करिए। अगर अभी आपके पास टाइम कम है, कम समय में एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए पढ़ना है भाई, तो आप बुक मत लेना। बुक आप ले सकते हो, बुक पढ़ने पे फोकस मत करना, क्योंकि एक बुक में बहुत सारा कंटेंट आपको नहीं मिलेगा और ट्रेड थ्योरी आपके दिमाग में जाएगी भी नहीं, क्योंकि टेक्निकल पार्ट है वो। क्लियर है। तो किसी भी टीचर की क्लास या बुक, अगर आप बुक ले रहे हो तो 2 घंटे आप टाइम दोगे, 2 घंटे दोगे। अगर आप क्लास ले रहे हो भाई तो आप कितना दोगे, 1 आवर आप टाइम दोगे एक क्लास को। क्लियर है। किसी की एक क्लास को आप 1 घंटे टाइम दे सकते हैं। 1 घंटे आपका यहां गया, उसके बाद आप क्या करेंगे, नोट्स, जो भी आप क्लास लेंगे उसका नोट्स बनाएंगे, नोट्स बनाएंगे। 1 घंटे आपने क्लास ली, क्लास के दौरान नोट्स बनाया, फिर से दोबारा आप देखेंगे कि नोट्स में और भी हमको क्या अपडेट करना है। क्लियर है। नोट्स तैयार रखिए, अपनी नोट्स आपको बहुत मदद करेगी जब आपका एग्जाम 5-6 दिन बचेगा तब। उसके बाद एमसीक्यू आपको प्रैक्टिस करनी है। अब वो एमसीक्यू किसी भी प्लेटफॉर्म से आप टेस्ट के फॉर्मेट में ले सकते हैं, है ना। आप हमारे एप्लीकेशन पे ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे मैं आपको टेस्ट अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक है। तो वहां से आप टेस्ट ले सकते हैं। इसके अलावा जहां से भी आपको पीडीएफ मिले, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिले, यूट्यूब पे कोई सर, कोई टीचर प्रैक्टिस करा रहे हैं ऑब्जेक्टिव का, सीरियल से, चैप्टर वाइज। कैसे करना है, चैप्टर वाइज करना है। एमसीक्यू की प्रैक्टिस जब भी आप करें स्टार्टिंग में तो चैप्टर वाइज करें, चैप्टर वाइज करें। पहले आप मिक्स में ना जाएं, क्योंकि थोड़ा सा ब्रॉड सिलेबस है, थोड़ा सा डिटेल में है, मिक्स करेंगे तो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। चैप्टर वाइज आप एक बार कंप्लीट कर लोगे
तो चीज़ें एक दूसरे से रिलेट करती हुई आपको मिलेंगी, तो बाद में आपको मिक्स टेस्ट की जो है प्रैक्टिस आसानी से हो जाएगी। फिर क्या करेंगे सर, आपने क्या किया, एमसीक्यू लगा लिया है ना, आपने नोट्स प्रिपेयर कर लिया, आपने क्लास ले ली, मान के चलिए आपको फिटर ट्रेड है, आपकी वेल्डर ट्रेड है, आपकी डीजल मैकेनिक ट्रेड है, तो आपने हमसे पढ़ लिया, क्लियर है। यूट्यूब पे क्लास 12 बजे फिटर की चलती है, 9 बजे वेल्डर की चलती है, डीजल मैकेनिक की भी क्लास प्लेलिस्ट में बनी हुई है, तो वहां पर जाकर के आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा एप्लीकेशन पे आप हमसे पढ़ना चाहें तो वहां पढ़ लेना, कहीं भी किसी भी ट्रेड से कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। अब उसके बाद क्या करना है, आप लोग एमसीक्यू तक आप आना और ठहर जाना, एमसीक्यू तक आप आना, एमसीक्यू चैप्टर वाइज करने के बाद आप ठहर जाना, रुक जाना, और अपने नोट्स को भाई, अपने नोट्स को दोस्त एक बार फिर से आप अपडेट कर लेना, अपने नोट्स को एक बार फिर से अपडेट कर लेना, क्योंकि आपने जो क्लास में पढ़ा, आपने जो बुक्स में पढ़ा, और जब आपने प्रैक्टिस किया, एमसीक्यू लगाया, तो वहाँ जो है आपकी धार और तीखी होने वाली है। तो जो सवाल आपको लग रहा है कि हमारी धार को और पैना कर रहे हैं, उस सवाल को वन लाइनर बना करके फिर से आप नोट्स में, जब भी नोट्स आप बनाएं तो नीचे कम से कम 4 से 5 लाइन हर पेज में छोड़ें। किसके लिए सर, वो आपको छोड़ना है नोट्स आपकी अपडेट करने के लिए, क्लियर है। आपने नोट्स अपडेट कर ली, अब आपको क्या करना है, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना है। क्या करना है सर, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना है, जितनी बार आप रिवीजन कर पाए उतनी बार अपनी नोट्स का रिवीजन करिए। उसके बाद किसी भी प्रकार की कोई क्लास, कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं, आपकी नोट्स ही आपके हाथ में वो हथियार होना चाहिए, वो रामबाण होना चाहिए कि अंतिम समय में भी, अंतिम क्षण में भी अगर आपको वो नोट्स 2 दिन के लिए मिल जाए तो आपका पूरा सिलेबस जो है भाई वो कवर हो जाए। इसके अलावा अगर आप फिटर ट्रेड से हैं, वेल्डर ट्रेड से हैं, डीजल मैकेनिक ट्रेड से हैं, ट्रैक्टर मैकेनिक ट्रेड से हैं, प्लम्बर से हैं, आरएसी हैं, तो इसकी कंप्लीट सीरीज, कंप्लीट क्लास चल रही है हमारे चैनल पे। तो चैनल से अभी जुड़ें, ऐप डाउनलोड करें, अगर आपको पेड पढ़ना है तो, फ्री पढ़ना है तो वो भी मैं अवेलेबल करवा रहा हूँ। नोट्स चाहिए, टेस्ट चाहिए, कुछ भी चाहिए, आप हमको ऐप डाउनलोड करिए, वहां से व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहां से हमसे डायरेक्ट बात करिए, कुछ डाउट हो, कुछ समस्या हो, डायरेक्ट पूछिए, क्लियर है। लेकिन भाई पढ़िए, ये 5 घंटे, ये 5 घंटे जो है आपकी लाइफ को डिसाइड करने वाला है। तो 24 घंटे में 5 घंटे अब वो समय आ गया है कि आपको पढ़ाई को देना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर है। इतनी सी बात। और बाकी ये क्लासेस यूट्यूब पे प्लेलिस्ट में हमारे डली हुई हैं, वहां पे आप देखिए, किसी भी सर से पढ़िए, बस चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। और हाँ, मैं आपको ये बताऊं कि मैं जो पढ़ाता हूं, कोई भी ट्रेड, मैकेनिकल ग्रुप की जितनी भी ट्रेड मैं पढ़ाता हूं, मैं ये मान के चलता हूं कि वो बच्चा सिर्फ डिग्री खरीद के लाया है, उसको कुछ पता नहीं है। तो मैं चीज़ें बेसिक से उठाता हूं और एडवांस तक ले जाता हूं। अगर आपके बेसिक क्लियर हैं तो आपको हमारी क्लास लेने की सर कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने आप में खुद ही सक्षम हो, एडवांस तक पहुंच गए हो, तो हमारी क्लास ज्वाइन करने का कोई ज़रूरत नहीं है आपको। आप प्रैक्टिस करिए, हमारी ऑब्जेक्टिव सीरीज यूट्यूब पे चल रही है, वहां से प्रैक्टिस करिए। बाकी कुछ समस्या हो, कुछ छूट गया हो तो नीचे कमेंट कर देना, वहां पे मैं रिप्लाई करता हूँ हर एक कमेंट का। बस आपका अंतिम और अंतिम उद्देश्य हमेशा होना चाहिए पढ़ाई करने का, कहीं से भी आप पढ़िए। इन्हीं शब्दों के साथ, चैनल पे नए हैं तो एक बार फिर से याद दिला दूं, आप लोग सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को अपने साथियों, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।